एंड वेलकम टू माय चैनल द टोटल ट्यूटर्स। आज हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। तो मैंने अपने प्रीवियस की वीडियो में डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम का कन्वर्जन बताया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिए। तो हमारे पास बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, हेक्साडेसिमल टू decimal conversion we are going to discuss in this video. So let's see the steps. First, raise the base to respective positional values of digits. तो आपको क्या करना है कि जिसको नंबर सिस्टम को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसका जो बेस है, फॉर एग्जांपल बाइनरी का बेस क्या होता है 2, ऑक्टल का क्या होता है 8, हेक्साडेसिमल का क्या होता है 16। तो अगर आपके पास बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना है तो 2 उसका बेस को हम यूज करेंगे और उसको किससे रेज करेंगे, पोजिशनल वैल्यू ऑफ डिजिट से। अब ये एग्जांपल देखिए, साइड बाय साइड में एग्जांपल से एक्सप्लेन करती रहूंगी कि ये नंबर है, इसकी पोजिशनल वैल्यू क्या है 0, ये 0 पोजीशन पर है। 1 2 3 ऐसे ऐसे हम इंक्रीज करते रहेंगे। अब पोजिशनल वैल्यू अगर हम बिफोर डेसिमल पॉइंट की बात करें, इसमें तो डेसिमल पॉइंट नहीं है, अगर इसके बाद कुछ डेसिमल की वैल्यू होती तो वो हम आफ्टर डेसिमल पॉइंट आता। तो हमारे पास पोजिशनल वैल्यू राइट से लेफ्ट की ओर इंक्रीज करती है अगर आपका नंबर जो हम वैल्यूज ले रहे हैं डेसिमल पॉइंट से पहले। तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 तक इंक्रीज करी। अगर हमारे पास यहाँ पर अगर डेसिमल पॉइंट होता तो आपकी इस साइड इंक्रीज करती, जैसे कि -1, उसमें आपका आफ्टर डेसिमल पॉइंट आपके माइनस में आ जाती है। तो आफ्टर डेसिमल पॉइंट आपकी जो वैल्यूज हैं वो माइनस में आएंगी, बिफोर डेसिमल पॉइंट आपकी जो वैल्यूज हैं वो प्लस में आएंगी और 0 से स्टार्ट होकर लेफ्ट राइट टू लेफ्ट इंक्रीज करेंगी। लेकिन हमारे पास पोजिशनल वैल्यू विल डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन केस वी आर टेकिंग आफ्टर डेसिमल पॉइंट। फिर हमको क्या करना है, जो डिजिट्स हैं, जैसे यहाँ पर 1 है उसकी पोजिशनल वैल्यू क्या है 0, तो हमने क्या करा, बेस को किससे रेज करा, विद द पोजिशनल वैल्यू। सो 2 की पावर 0 अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो ऑलरेडी नंबर दे रखा है हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें क्या करना है, उस नंबर से हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, तो हम 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर जैसे कि हमारे पास 1 है तो 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रेज टू द पावर 2, क्योंकि ये 1 2 तो ये हमारे पास आ जाएगा। फिर हमको क्या करना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई द डिजिट्स विद द बेस रेज टू द पोजिशनल वैल्यू, हमको मल्टीप्लाई करना है। देन वी हैव टू ऐड द वैल्यूज ऑब्टेन टू गेट द डेसिमल नंबर, फिर हमको सारी वैल्यूज को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो अभी मैं आपको तीनों नंबर सिस्टम की एग्जांपल्स को लेकर दिखाऊंगी कि डेसिमल में कैसे कन्वर्जन होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला एग्जाम्पल है आपका, ये आपकी वैल्यूज है, नंबर है बाइनरी नंबर 101101001। तो हमने क्या करा है, डेसिमल पॉइंट नहीं है तो 0 1 2 3 4 ऐसे हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टार्ट करा है। फिर हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देनी है, हमने बेस से रेज कर दिया 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 ऐसे हमने रेज कर दिया। फिर हमने क्या करा है, इंडिविजुअल डिजिट्स जो है उसके नीचे आने वाली पोजिशनल वैल्यूज raised to the power base raised to the power of positional values से मल्टीप्लाई करा है। सो 1 into 2 की पावर 7, 0 into 2 की पावर 6, 1 into 2 की पावर 5, 1 into 2 की पावर 4, 0 into 2 की पावर 3, 1 into 2 की पावर 2, 0 into 2 की पावर 1, 1 into 2 की पावर 0। अब आपको याद रखना है कि आप 0 से किसी भी चीज की मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, 0 आता है, तो उसकी आपको 2 की पावर वैल्यूज ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टली आपको जहां जहां 0 है वहां पर आपको 0 लिख देना है, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जहां पर है आपको मल्टीप्लाई लिख देना है। जैसे 2 की पावर 7 क्या होता है 128, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 128 इज 128। फिर आपका 0 है तो आपका 0 ही आ जाएगा, आपको उसकी 2 की पावर को कैलकुलेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। 1 into 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 क्या होती है 32, तो 1 into 32। तो आप ऐड करोगे इन सारे नंबर्स को, आपका टोटल क्या आया 181। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आपका डेसिमल पॉइंट वाला है तो आपको कैसे करना है। तो डेसिमल पॉइंट वाले में कैसे करेंगे, यहाँ से क्या होगा, यहाँ इस साइड इंक्रीज करेगा, डेसिमल पॉइंट के बाद इस साइड इंक्रीज करेगा, तो क्या आएगा 2 की पावर 0 1 2 3। अब इधर क्या आएगा, आपकी नेगेटिव्स में आती है तो 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3। अब 2 की पावर -2 का मतलब क्या होता है 1/2 की पावर 2। तो माइनस पावर का मतलब क्या होता है कि वो आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 2 की पावर -2 क्या होता है 1 डिवाइड बाय 2 की पावर 2। इसका मतलब क्या होगा 1 डिवाइड बाय 4।
तो बिल्कुल वैसे ही करना है आपको। 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 की पावर 0 से। यहाँ पर 0 है तो आप डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं, चाहे तो मल्टीप्लाई करके दिखा भी सकते हैं। 1 इंटू 2 की पावर 2, 1 इंटू 2 की पावर 3। अब यहाँ पर सब में 0 है, आप डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं, आपको कोई पावर्स कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वी हैव 1 इंटू 2 की पावर 1 into 1 upon 2 की पावर 4 which is 1 divided by 16 और 1 डिवाइड बाय 2 की पावर 6 विच इज 1 अपॉन 64। तो आपको इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना होगा और आपको इन वैल्यूज को अलग अलग लेना होगा। डेसिमल पॉइंट से पहले का नंबर अलग होगा, डेसिमल पॉइंट के बाद का नंबर अलग होगा। तो इतने पार्ट से आपका आंसर क्या आता है 13 और डेसिमल पॉइंट के बाद वाली कैलकुलेशन से आता है आपका ये वाला आंसर। तो सिर्फ आपको पॉइंट लगाकर इसको लिख देना है। दोनों आंसर्स अलग अलग होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। अब है ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। सो बिल्कुल सेम फॉर्मूला रहेगा। हमको क्या करना है, बेस क्या होता है ऑक्टल सिस्टम का, 8 होता है, तो 8 की पावर में रेज करना है। इसमें डेसिमल सिस्टम नहीं है, डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो हमारे पास राइट टू लेफ्ट में इंक्रीज होंगी। 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 की पावर 2 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 8 की पावर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 की पावर 0। यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई सा भी नंबर हो, अगर हम उसको 0 से रेज करते हैं, कोई सा भी नंबर हो, उसकी पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, तो आपका आंसर क्या है 252। नेक्स्ट हम देखेंगे हेक्साडेसिमल का केस। तो हेक्साडेसिमल में आपको ध्यान रखना है, हेक्साडेसिमल में क्या होता है, आपके अल्फाबेट्स भी इंक्लूड होते हैं और अल्फाबेट के करस्पॉन्डिंग क्या होता है, आपका अल्फाबेट के करस्पॉन्डिंग आपका होता है नंबर। सो एग्जाम्पल आपका ए की जगह क्या आएगा 10 आएगा, बी की जगह क्या आएगा 11 आएगा। तो आपको क्या करना है, ए एफ को रिप्लेस करा है इसमें 10 और 15 से, क्योंकि ये इनके नंबर्स की फॉर्म है। तो आपको ए को मल्टीप्लाई नहीं करना, यू हैव टू मल्टीप्लाई 10। सो इसकी पोजिशनल वैल्यू क्या है 0, इसकी पोजिशनल वैल्यू है 1, इसकी पोजिशनल वैल्यू है 2। तो हम क्या करेंगे 16 रेज टू द पावर 0, 16 रेज टू द पावर 1, 16 रेज टू द पावर 2। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एफ से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे एफ की वैल्यू से। एफ की वैल्यू क्या होती है 15 होती है। तो हमने सबको ऐड करा और 687 इसका आंसर है। ऐसे दूसरा है 356, तो इसमें हमने फिर से 16 की वैल्यूज को रेज करा है और ये आपका आंसर 854 आ गया। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसे कीजिए लाइक एंड शेयर और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।